एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम असाइनमेंट वर्कशीट 6 करेंगे 27 सितंबर की, इंग्लिश की क्लास 9th की। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। दिस इज एन असाइनमेंट वर्कशीट। ये असाइनमेंट वर्कशीट है जो कि आपकी पहले की जो वर्कशीट्स है उन पे रिलेटेड है। इट कंटेन्स 13 क्वेश्चन। इसमें 13 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है वो 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 to 13 जो है ये 2 मार्क्स के हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आपको सभी आंसर्स को सेपरेटली और जो स्पेस प्रोवाइड किया गया उसमें लिखना है नीटली, और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी अपनी लैंग्वेज में। तो हम करते हैं जैसे कि हमने रूल्स पढ़े थे उनसे। He said to me, I am feeling unwell today। तो इसका क्या होगा? He told me that he was feeling unwell today। सेकंड है that I said I am speaking the truth। मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, इसे अपने वर्ड्स में करना है। He said that I was speaking the truth। उसने कहा कि वो सही बोल रहा है। अब थर्ड, सुहानी said to her mother। सुहानी अपनी मदर से कहती है I learnt many new theories today। आज मैंने कई सारी थ्योरीज सीखी। सुहानी told her mother। सुहानी अपनी मदर से कहती है that she had learnt many new theories that day। कि उसने बहुत सी थ्योरीज सीखी आज। फोर्थ, he said to me। उसने मुझसे कहा I was observing you at the party। मैं तुम्हें पार्टी में ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। तो इसका क्या होगा? He told me। उसने मुझसे कहा that he had been observing me at the party। फिफ्थ है सानिया से। सानिया कहती है I am leaving today। मैं आज छोड़ रही हूँ, वो जा रही है कहीं पे। तो इसे अपने वर्ड्स में कैसे कहेंगे? सानिया says that she is leaving today। सानिया कह रही है कि वो आज लीव करेगी। अब अगला है सिक्स्थ, हेमंत said। हेमंत ने कहा I bought a pen yesterday। मैंने एक पेन खरीदा yesterday। तो हेमंत said, हेमंत ने कहा that he had bought a pen day before। उसने आज से एक दिन पहले एक पेन खरीदा। अब आपके पास क्वेश्चंस हैं जो केजिया चैप्टर पढ़ा था और रेन ऑन द रूफ चैप्टर आपने पढ़ा था उससे। What does the poet want to do when it rains? When it rains, the poet wants to lie on the bed in a cottage। poet कॉटेज में लाई करते थे और लिसन करते थे पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ द टिंकल ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द पोएट्स हर्ट। पोएट के हर्ट पे उस जो टिंकल टिंकल रेन ड्रॉप्स थी उनका क्या प्रभाव पड़ा? तो द टिंकल ऑफ द रेन ड्रॉप्स एको इन द हर्ट ऑफ द पोएट एज इफ हार्ट बीट रिस्पॉन्ड्स टू एवरी साउंड ऑफ द रेन बाय इट्स रिदम। जो रेन ड्रॉप्स की एको साउंड थी वो उनके हार्ट बीट के साथ साथ एक रिदम बना रही थी। मोर ओवर द रेन किल्ड अस मैनी मेमोरीज। और जो हमारी रेन थी उसने पोएट के मन में कई सारी मेमोरीज लाई। एंड ही गेट लॉस्ट इन ड्रीमी इमेजिनेशन। और कई सारी उसे पुरानी बातें याद आई और वो इमेजिनेशन में खो गए। अब व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। इसका रेन ऑफ द रूफ पोएम का मेन जो सेंट्रल आइडिया जो कोट्स किनी ने कहा है, रिवील्स अ पोएम लॉजिंग द हीलिंग पावर ऑफ नेचर रेन। वो उसमें कहा गया है, वो एक पावर बताते रेन की, वो कितनी अच्छी रेन है, वो कितना कुछ कर सकती है। नेचर की पावर दिखा रखी है इसमें कि हमें कितनी सारी मेमोरीज याद दिलाती है, हमें थोड़ा सा शांति मिलती है और बहुत सी चीज़ें। तो हम लिखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ रेन ऑन द रूफ बाय कोट्सकाइनी रिवील्स अ पोएम लॉजिंग द हीलिंग पावर ऑफ द नेचर्स रेन, especially when heard from a cozy bed in a lovely cottage। The first tell that it is a pleasant to live and sleep snugly in a cottage on a rainy night। अब who was the figure to be feared and avoided for the little girl। वो जो लिटिल गर्ल थी वो किसे अवॉइड करती थी और उसके लिए कौन था, कौन पर्सन था जिससे उसे बहुत डर लगता था?
तो वो कौन थे? केजिया के फादर। वो बहुत बड़े से थे जिनसे उनको डर लगता था केजिया को, क्योंकि वो उसे मारते थे। अब 11th, वॉट वॉज केजियाज फादर्स रूटीन बिफोर गोइंग टू द ऑफिस? तो वो क्या करते थे बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस? ऑफिस जाने से पहले केजियाज फादर यूजुअली वेंट इनटू हर रूम। केजिया के फादर उसके रूम में आते थे और उसे किस देते थे। आफ्टर कमिंग बैक, ऑफिस से कम आने के बाद, ही ऑर्डर फॉर टी टू बॉट इनटू हर ड्राइंग रूम। फिर वो एक चाय मंगाते थे अपने रूम में, ड्राइंग रूम में। किससे? उसकी मदर से कहते थे। ही ऑल्सो आस्क्ड टू हिज मदर, वो अपनी मदर से कहते थे कि उनका न्यूज़पेपर लाए और उनकी स्लीपर्स दे दें और जो उनके जूते हैं उन्हें उतार दें। अब 12, वाई वॉज केजिया एफ्रेड ऑफ हर फादर? केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी? केजिया वॉज ए लिटिल सेंसिटिव गर्ल, एक वो छोटी सी सेंसिटिव गर्ल थी। केशिया वॉज इन एवे ऑफ फादर, जो केशिया थी वो अपने फादर से बहुत डरती थी और उनके हैंड, नेक और माउथ बहुत बड़े थे जिससे वो उनको राक्षस जैसी दिखती थी। ही वॉज एग्रेसिव एंड ऑलवेज स्पोक लाउडली, वो बहुत ही चिल्ला चिल्ला के बोलती थी। ऑफ्टन स्कोल्डर, वो उसे डांटते भी थे, कभी खेलने नहीं देते थे। ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, वो एक ऐसी फिगर थे जिससे सबको डर लगता था। शी शटर्ड वाइल ट्राइंग टू स्पीक टू हिम, वो हकलाती थी जब उनसे वो बात करती थी। अब ऑन वॉट ओकेजन डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क हर टू प्रेजेंट अ गिफ्ट टू हर फादर? कौन सी ओकेजन पर केजिया की ग्रैंड मदर ने उसके फादर को गिफ्ट देने को कहा? शी आस्क्ड केजिया, उसने केजिया से कहा टू प्रेजेंट अ गिफ्ट टू हर फादर ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे, कि उनके बर्थडे पे उन्हें वो एक गिफ्ट दे। तो आप इस तरह से ये असाइनमेंट वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।